मेरे आगे देखी तो अब कौन भला हिम्मत वाला। नहीं समझ पाई पवन रेखा ये हमारे पति हैं या राक्षस है। मौका पा करके धोखा से नीचने और कियो सती संभोग। प्रकट है गयो अंत में पापी को संयोग। मौका पा करके उस राक्षस ने धोखा से नीचने और कियो सती संभोग। और प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से उस राक्षस ने पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और बाद में फिर अपने रूप में आ गया। जो पवन रेखा ने ये दृश्य देखा तो पवन रेखा के पैरों के तले जमीन खिसक गई, खड़ी की खड़ी रह गई। कमीन तू, अरे तूने क्या किया? तूने तो मुझे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। अब मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊंगी? मैं अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊंगी? अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, मैं तुझे जिंदा जला देती। लेकिन अब मैं श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। तो राक्षस कहने लगा पवन रेखा रो नहीं भैया, जो होना था वो तो हो गया। तो मैं कष्ट है कलश वाली कन्याएं सामने आ जाओ। अगर तुम्हारे मन में दुख है तो हम तुम्हें एक वचन देते हैं कि अभी तक तुम्हारे कोई लड़का नहीं हुआ था, लेकिन अब हम तुमसे कहते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा। और जानती है लड़का कैसा होगा? कहने लगी जानती हूँ। अरे तेरे जैसा राक्षस तो होगा? बोले हाँ हाँ मेरे जैसा राक्षस होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा वो होगा कैसा? बोले सुनो, तो मेरे समान योद्धा होगा और भाई जीती न कोई पाएगा। कैसा लड़का होगा? तो राक्षस समझाता हुआ बोला पवन रेखा सुनो हमारी बात।
बड़ा बलवान होगा तेरा लड़का। इंसान की बात तो अलग है, देवता का राजा इंद्र भी उससे भय मानेगा, लेकिन एक कमी होगी तेरे पुत्र के अंदर। क्या? तो बोला लेकिन पर ध्यान रहे इतनो प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा। बड़ा बलवान होगा तेरा लड़का। इंसान की बात तो अलग है, इंद्र भी उससे भय में मानेगा। कमी होगी महात्माओं को, दीन दुखियों को ज्यादा परेशान करेगा, और बाद में बहे तेरा लड़का भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ये शब्द कह के राक्षस चला गया और ये पवन रेखा अपने घर लौटे आई। अब इस पवन रेखा ने घर में आके किसी को कुछ नहीं बताया कि जंगल में मतलब क्या हुआ। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब प्रसव का समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ, तो मथुरा में अशगुन बहुत हुए। अशगुन, वो एक बात जरूर ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होता है तब सगुन दिखाई देते हैं, और जब कुल कपूत पैदा होता है तो अशगुन ही नजर आते। लड़का जब पैदा हुआ तो अशगुनों की झड़ी लग गई। आंधी तूफान, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, और जब लड़का पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। कंस जो गर्गाचार्य पंडित जी थी, जो थे कुल पुरोहित मथुरा के, उन्होंने नाम रख दिया कंस। अब वो कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जो होता है वो बचपन से ही होता है। ये बचपन से ही कंस इतना शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना। एक दिन एक बच्चा बोला, कंस भैया तुझे पता है आज मैंने क्या खाया? बोले क्या खाया? बोले मैंने खीर खाई है। कंस बोला मैं कैसे जानूं तूने खीर खाई है? अपनी जीभ बाहर निकाल, मेरी जीभ से लगा, अगर तेरी जीभ मीठी भई तो हम जानेंगे खीर खाई है। बच्चे ने जीभ बाहर निकाली, कंस ने अपने दांतों से उसकी जीभ को ही काट लिया। इतना बड़ा शैतान। और शिकायतें उग्रसेन के करीब आना शुरू हो गई। सब लोग इकट्ठे हुए, बोले भैया अगर दूसरे की बात होती तो शिकायत करते अच्छा लगता, और जब राजा ही प्रजा को परेशान करने लगे तो प्रजा कहां जाएगी? तो उग्रसेन से जाकर के सबने कहा महाराज वैसे शिकायत करते अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी, तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चों का वो जीवन कर दिया जो घर से निकलना दुश्वार कर दिया। अगर ये काम हुआ मथुरा में तो हम लोग इस जगह को छोड़ेंगे और कहीं दूसरी जगह जाके बस जाएंगे। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, शर्म महसूस नहीं। हमारे राज्य में लोग परेशान, तो क्रोध में आए और कंस को बुलाया, कंस इधर बुद्धि खराब होगी तुम्हारी। जो रिश्ता शेर और बन का होता है वही रिश्ता राजा प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर के घमंड में आकर के बन को उजाड़ दे, फिर अपने शरीर को कहां छुपाएगा? अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कोली के 3 बिगजा को समाज गए। कंस कहने लगा हाँ